राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम अधिक मास की कथा सुनेंगे। अध्याय 9। सूत जी कहते हैं कि इसके बाद नारद जी ने मेधावी ऋषि की कन्या का वृतांत पूछा। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके बारे में मुझे बताइए। तो फिर नारद जी बोले, क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? तब नारायण बोले कि उस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहाँ आश्रम में रह के कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अचानक महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। आश्रम में मुनि को आता हुआ देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने, उस कन्या ने मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में ले गई। अर्धपाद वन के नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी, हे मुनि, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भाग्यनी के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग का उदय हो गया है। अपने पिता का स्मरण करते हुए वहाँ आश्रम में रह के कुछ काल व्यतीत किया। कन्या ने पूछा कि मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं। आप जैसे महात्मा पुरुष के तीर्थ रूपी पांवों के रजकण को स्पर्श कर मेरा जन्म तो सफल हो गया है। जो आप जैसे महात्मा पुरुष का मुझे दर्शन हुआ है। इस प्रकार कह के यह बाला उनके आगे चुपचाप होके बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंस के बोले, धन्य धन्य, हे ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया है। तो कन्या बोली, हे मुनि, आपके वचनों को सुन के मेरा दुख दूर हो गया। हे मुनि, आप कृपा करके ऐसा कुछ बताएं जिससे मेरा दुख दूर हो। मैं दुख शोक में अग्नि की ज्वाला में जल रही हूँ। मुझको सहारा देने वाली ना तो मेरी माता है, ना ही मेरे पिता है, ना ही मेरा कोई भाई बंधु है। मैं दुख पीड़ित किस प्रकार जीवन निर्वाह करूं? जिस दिशा को देखती हूँ वहाँ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार कन्या के वचनों को सुन के मुनि दुर्वासा ने इस बाला को देख के कुछ हितकारक वचन बोले। इस प्रकार से अध्याय 9 यहीं पे समाप्त होता है। अध्याय 9 की जो आपने कथा सुनी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको सुनने से सभी दुख और पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और साहस बल बढ़ता है। इस प्रकार से अधिक मास या फिर पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कथा का 9वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। यह अध्याय मुख्य रूप से मेधावी ऋषि की अनाथ कन्या के आश्रम में परम क्रोधी दुर्वासा ऋषि के आगमन और उस कन्या द्वारा किए गए उनके आदर सत्कार पे ही आधारित है। और इसमें कथा की शुरुआत में सूत जी नारद से बात करते हैं और वो सारी कथा को पूछते हैं, बताते हैं। और ऋषि कन्या का एकाकी जीवन, जो कि एकदम सुनसान आश्रम में जीवन अपना जैसे तैसे बिता रही थी, भगवान नारायण ने ये बताया कि उसके माता पिता के चले जाने के बाद वह कन्या अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी थी। उसने सब दुनियादारी छोड़ करके आश्रम में ही अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। पिता का स्मरण करते हुए सुनसान आश्रम में जैसे तैसे अपना जीवन बिता रही थी। और उसे अपने भविष्य की चिंता बहुत सता रही थी कि मैं क्या करूँगी अपने पिता के बिना। ना तो मेरे पिता हैं, ना माता है, ना भाई बंधु है। मैं क्या करूँ, कैसे जीवन व्यतीत करूँगी? और इस दुखी जीवन में उसके दुर्वासा मुनि का आगमन होता है, जो कि उसको सब बारे में बताते हैं। दुर्वासा ऋषि जो होते हैं वो आश्रम आके उस कन्या का उद्धार करते हैं। और कन्या द्वारा आदर सत्कार की कथा है, जो शोक में डूबे होने के बावजूद वो इतने बड़े ऋषि को, जो कि अपने परम क्रोध और साक्षात रुद्र के अंश माने जाते हैं, उनको किस तरीके से प्रसन्न करती है, उनको शत प्रणाम करती है, उनके चरणों में प्रणाम करके आदरपूर्वक उनको अपनी कुटिया में ले जाती है और अपने वन के कंद मूल, विभिन्न प्रकार के जंगली फल पुष्पों से उनका पूजन करती है। और उसकी प्रार्थना सुन के
जब पूजन के बाद वह कन्या हाथ जोड़ के अत्यंत विनम्रता से बोलती है, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको मेरा प्रणाम है। आज मुझ अभागिन के घर में आपका कैसे आगमन हुआ है। आपके चरणों की धूल परम पावन है, जिसे चूँकि आज मेरा जीवन, मेरे नियम व्रत सब सफल हो गए हैं। इस प्रकार से वो उनकी प्रार्थना करती है, उनका पूजन करती है और अपने पिता के बारे में उनको बताती है और कैसे वो महान आत्मा उसको संतावना देते हैं, उसको साहस बंधाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ा संकट हो, दुख क्यों न हो, घर आए अतिथि या संत का सत्कार हमेशा पूरी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। ऋषि कन्या का यही सेवा भाव आगे चल के उसके उद्धार का मार्ग बनता है, जो कि आपको मैं आगे अध्याय 10 में बताऊंगी। आप सबको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।